वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है और जो अलजेब्रा की बेस है और अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस है वो किसने करवाया था। तो जो अलजेब्रा है इसे मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और मोहम्मद जो है उनका नाम था बिन मूसा या मूसा यानी मूसा का बेटा, और अल ख्वाज़मी जैसे एक होता है ना मक्की मदनी यानी कहाँ से ताल्लुक़ था उनका, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल जबर वल मुकाबला। अब अलजेब्रा में हमारे पास और जो मैथ्स है उसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि हमारी मैथ्स में हमारे पास जस्ट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 एंड जैसे 2 + 2 4, 2 × 2, इसी तरह हमारे पास जो मैथ्स में वो नंबर्स आ जाते हैं। बट जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के साथ साथ लेटर्स भी होते हैं। अब वो लेटर कोई भी हो सकता है, ABCXYZ कोई भी लेटर हो सकता है। तो उसे लिखने का यही तरीका होता है कि उसमें आपके पास लेटर्स भी होते हैं साथ में, और उसके साथ जो है आपके पास कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी लेटर। यहाँ पे हमारे पास है 2C²। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैथ्स में यानी नंबर के साथ साथ यहाँ पे C² भी गिवन है, यानी ये हमारी अलजेब्रा हो गई। उसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ 8C² या 2B³ तो ये भी क्या होगी, हमारी अलजेब्रा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर के साथ साथ हमें गिवन क्या है, एक लेटर। तो जहाँ भी लेटर होगा वो लेटर कोई भी हो, X हम लगा सकते हैं, Y लगा सकते हैं, तो वो हमारी अलजेब्रा में आ जाएगा। अब इसके बाद ये MCQs पास में आया हुआ था कि अलजेब्रा को जो है इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो वो थे मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी। इन्होंने एक बुक थी जिनका नाम था अल जबर वल मुकाबला। अब हम अलजेब्रा में बात तो हो गई कि वहाँ पे नंबर्स के साथ साथ हमारे पास क्या कहते हैं लेटर्स भी होते हैं, तब हम उसे अलजेब्रा कहेंगे। बट अब देखें अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी और अलजेब्रा में हम लेटर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेटर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें अननोन लाइक किसी नंबर को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है 5 + x = 9। अब यहाँ पे 5 में अगर हम x प्लस करेंगे तो वो 9 के बराबर होगा। तो हमें कैसे पता चले यहाँ पे क्या प्लस करना है, तो यानी जहाँ पे अननोन होता है, हमारे पास अननोन नंबर को हमें मालूम करना होता है कहीं भी, तो वहाँ पे हम कोई भी लेटर इस्तेमाल करते हैं। तो 5 प्लस यहाँ पे हम सबको पता है यहाँ पे आएगा 4, तो वो हो जाएगा टोटल 9 के बराबर। तो इसी तरह यहाँ पे x + 3 = 13। अब यहाँ पे x जो है यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 + 3 = 13। अब यहाँ पे तो इजी सी एग्जांपल है जस्ट समझाने के लिए कि कोई भी जो हमें नंबर मालूम नहीं होता वहाँ पे हम इसीलिए लेटर इस्तेमाल करते हैं जब तक हमें वो नंबर मालूम ना हो जाए। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम उसकी जगह वो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल जो है वो एक नॉन नंबर होता है जिसे हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में पहले मैंने आपको बताया कि जब तक हमें कोई लाइक नंबर मालूम नहीं होता तब तक हम उसकी जगह पे लेटर इस्तेमाल करते हैं जब तक हम उसे फाइंड आउट कर लें, तो उसी लेटर को कहा जाता है वेरिएबल। अब यहाँ पे एग्जांपल है 2y। अब यहाँ पे जो y है ये एक अननोन नंबर है, ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा वेरिएबल है। अब जहाँ पे कोई साइन नहीं होती इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है। सो 2 × 4, अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। फॉर सपोज 2 × 2 अगर ये कर लें 2 × 2 = 4। तो इसी तरह यहाँ पे ये वेरिएबल है, जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता यहाँ पे क्या नंबर है तब तक हम वहाँ पे कोई भी लेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उस लेटर को कहा जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फॉर सपोज़ अब यहाँ पे मैंने 2 × 2 कर दिया, अगर यहाँ पे हो सकता था 2 × 3, तो वेरिएबल तो चेंज हो गया बट हमारा नंबर सेम है, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो चेंज होता है और जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट मींस मुस्तकिल, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास दूसरा आ जाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में जो है हमारा एक नंबर होता है जो कि हम वेरिएबल से पहले जो है लगाते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ऊपर भी हमने 2y की ली थी, यहाँ पे भी यही ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया वेरिएबल। अब यहाँ पे ये जो है 2, ये जो है हमारा कोएफिशिएंट है, यानी वेरिएबल से पहले जो हमारा नंबर आता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फिर तीसरी बात हम करते हैं कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट क्या होता है, ये भी एक हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये 2 हो सकता है, 35, 1, 2 आप कोई भी, ठीक है। अब ये 2y²। अब यहाँ पे तो आप कहेंगे आपने इसे तो वेरिएबल कहा, आपने इसे कोएफिशिएंट कहा, बट अब अगेन जो हम बात करें वो कर रहे हैं कांस्टेंट की। अब यहाँ पे यही वाला 2 जो है हमारा कांस्टेंट है
और ये जो हमारी छोटी सी साइन है 2 की होगी, क्यूब में होगी, इसे पावर कहा जाता है। आती है जब हम इसी 2 को कोएफ़िशिएंट भी कह रहे हैं, कांस्टेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली फॉर सपोज 2y हमें गिवन है, ये हमारा कांस्टेंट भी है, कोएफ़िशिएंट भी है। अब यहाँ पे फॉर सपोज आपको कोई भी पावर गिवन होती है, 2 होगी या मतलब स्क्वायर या क्यूब में जिसमें भी आपको पावर गिवन हो, तो वो पावर और ये पावर यानी जो हमारे पास नंबर होते हैं, पावर और कोएफ़िशिएंट दोनों हमारे पास नंबर हैं गिवन, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ये चेंजेबल नहीं होते, जो चेंज यानी जो चेंज नहीं है हो, वेरिएबल नहीं होते। बट हमारा y जो है ये वेरिएबल है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, आप यहाँ पे 2 इंटू 2 भी करें और वही आप चाँद पे जाके 2 इंटू 2 करें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। बट अगर आप वेरिएबल में देखें तो हमारा वेरिएबल जो है वो चेंज होता रहता है। फॉर सपोज 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 2 में कितने हम ऐड करें कि वो 3 होगा 1, और यहाँ पे 3 में हम कितने प्लस करें कि हमारा आंसर 9 आ जाए। तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि जब यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 गिवन है और जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 6 है, तो ये कैसे, मतलब ये वेरिएबल जो है हमारा चेंज होता रहता है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और, बट जो पावर होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू सेम ही रहती है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। और हम जो भी नंबर रखें, अगर यहाँ पे हम 35 रखेंगे, वो ज़मीन पे या आसमान पे कहीं भी आप जाके करें, आंसर तो सेम आएगा। आप चाहे चाँद पे सॉल्व करें या यहाँ पे सॉल्व करें, बट वेरिएबल की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बात आ जाती है जो वेरिएबल सिंबल है, ये हम एक या एक से ज़्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज कहीं पे एक नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब वहाँ पे हमें एक्स एक ही फाइंड आउट करना है, तो भी वो हमारा वेरिएबल है। अब हमें एक से ज़्यादा अगर नंबर फाइंड करने होंगे, 3 प्लस एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स एक्स वाई जेड जो भी, मतलब तो वहाँ पे हमें अगर एक से ज़्यादा नंबर फाइंड आउट करने हैं तो भी वो वेरिएबल है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि कोएफ़िशिएंट का, जैसे मैंने आपको बताया कोएफ़िशिएंट जो है वेरिएबल से पहले आता है, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहा जाता है। यानी जहाँ पे मैंने आपको बताया कोई साइन नहीं होती, इट मीन्स वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन है। सो यही है कि उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहा जाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम एक साथ लिखते हैं ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, हमारी ये साइंस, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये वाली साइंस, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो जब उनके साथ हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स यानी कोई भी नंबर, और वेरिएबल्स यानी कोई भी लेटर, जब उन्हें साथ मिला के हम एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एग्जाम्पल आपको गिवन है 3x x माइनस 2y। अब यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटर आ गया माइनस का, ये हमारा आ गया कोएफ़िशिएंट या कांस्टेंट, और ये y हमारी आ गई, इसकी क्या कहलाएगी, वेरिएबल। अब यहाँ पे एक और बात आती है, ये जो हमारा y है ये वेरिएबल है, चेंजेबल है, ठीक है, यानी जो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट अब देखें, इसे कांस्टेंट भी कहा जाएगा, कोएफ़िशिएंट भी कहा जाएगा, y को वेरिएबल भी कहा जाएगा, y को उसके साथ अलजेब्रा में बेस भी कहा जाता है, ठीक है, बेस कहा जाता है। और इसके ऊपर अगर कोई पावर है 2 है यानी स्क्वायर या क्यूब में है, तो उसे पावर कहा जाता है, ठीक है। और ये पावर और हमारा जो कोएफ़िशिएंट है इसे कांस्टेंट भी कहते हैं, बिकॉज ये एक नंबर है। कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है, और जो हमारा y है वो वेरिएबल है यानी चेंजेबल है, क्योंकि वो चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसे बेस भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देन हम नेक्स्ट पे आके बात करें। और जो हमारा कांस्टेंट है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो फॉर सपोज यहाँ पे 2 लड़के हैं, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा ये कौन है, आप बताएंगे दोनों लड़के हैं, ठीक है। अब ये दोनों लड़के तो हैं, बट इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह ये और ये हमारे पास कांस्टेंट तो है, बट इसका नाम पावर है और इसका नाम जो है वो कोएफ़िशिएंट है। तो इसी तरह यानी ये दोनों कांस्टेंट है, बट इनके नाम अलग अलग है। जब हमें कांस्टेंट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तब इनके नाम अलग है, पावर, और ये हमारे पास आ जाता है कोएफ़िशिएंट। एंड देन ये हमें बेस मिल जाती है जो कि वेरिएबल होती है, यानी बेस। ये भी हमसे क्यों आ जाता है, वेरिएबल क्या होता है, बेस होता है, कोएफ़िशिएंट होता है, क्या होता है। तो वेरिएबल जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल हमारा जो है वो बेस होती है। सो अलजेब्रा जो है बेसिकली अगर हम इसे सम अप करें तो यही कहा जाएगा, अलजेब्रा वो होती है जिसमें हमारे पास लेटर्स आ रहे होते हैं नंबर्स के साथ।